नगर देवी श्री आज्ञाराम देवी मंदिर में मनाया जाएगा नवरात्र उत्सव। गिरीश व्यास। अश्विन नवरात्र नगर देवी श्री आज्ञाराम देवी मंदिर में 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन देवी मां का दरबार 5 बजे मंगल स्नान के साथ प्रारंभ होगा। महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों से घट स्थापना से 12 बजे होगी। अखंड ज्योत सभी भक्तों की ओर से एक ही शुद्ध देशी घी की जलाई जाएगी। कोरोना 19 कोविड को ध्यान में रखते हुए संस्था के अध्यक्ष गिरीश व्यास कड़क निर्बंध भी लगाए हैं। बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही भक्तों के पास RT-PCR सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। गिरीश व्यास ने पत्र परिषद में कहा कि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए यह भी सूचित किया है कि पूजा की सामग्री न लाए। इसके साथ ही बुजुर्ग, बीमार, 15 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेल्फ टेस्टिंग का संपूर्ण रूप से पालन भी किया जाएगा। नवरात्र उत्सव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। ऐसी जानकारी गणेश पीठ पो स्टेशन के अधीक्षक क्षीरसागर ने जानकारी दी कि 30 महिला पो और 50 पो कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही 13 ता हवन और कन्या भोजन का भी आयोजन किया है। आज्ञाराम देवी का अप्रतिम 92 किले चांदी का रजत मंदिर भी तैयार किया गया। यह रजत मंदिर कोल्हापुर के कारीगरों ने बनाया और इसकी डिजाइन रोपटे ज्वेलर्स के संचालक राजेश रोपटे ने दी है। इस चांदी के मंदिर को बनाने में तकरीबन 3 महीने का समय भी लगा। ऐसी जानकारी आज प्रेस पत्र परिषद में ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश व्यास ने दी। विसर्जन गुरुवार दिनांक 14 अक्टूबर 21 को दोपहर 4 बजे किया जाएगा। पत्र परिषद में उपस्थित सुरेश तिवारी उपाध्यक्ष, सचिन व हरिओम अग्रवाल, विनोद आष्टीकर, कोषाध्यक्ष विकास पेटकर ही उपस्थित रहे। नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। अग्रवाल मेरे साथ हैं। हमारे उपाध्यक्ष बाबा तिवारी, सुरेश तिवारी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र जी पिल्लारे यहाँ पर हैं। हमारे पूर्व सचिव विनोद जी आष्टीकर इधर हैं। हमारे कोषाध्यक्ष नानी विकास पेटकर यहाँ हैं। हमारे एक सलाहकार और हमारे मार्गदर्शक राजेश रोपड़े यहाँ पर हैं। हमारे जुगालकर जी जो हमारे मंदिर के एक बड़े सहयोगी वो यहाँ पर हैं। हमारे गौरव पिल्लारे यहाँ पर हैं। हमारे इधर महेश जी अग्रवाल, हमारी मंदिर के अंतर्गत की सारी जो भूमि के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में चलने वाली सारी जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, इसके लिए हमारे जो परामर्शदाता हैं उसके महेश जी अग्रवाल हैं। हमारे एक नए और तड़कदार कार्यकर्ता हैं बाला आष्टीकर, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। किशोर पाटिल यहाँ पर हैं। आप सब लोगों के स्वागत के पश्चात केवल एक ये जो पत्र परिषद है परंपरागत प्रतिवर्ष हमारी होती थी, पर पिछले 2 वर्षों से जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ उसके बाद 3 नवरात्रि गई। पहली 2019 की चैत्र नवरात्रि गई, फिर अश्विन नवरात्र गई, फिर से चैत्र नवरात्र गई। संयोग है कि अभी हमारी इस अश्विन नवरात्रि का प्रारंभ ये हो रहा है। अश्विन नवरात्रि में मंदिर खुलेंगे 7 तारीख से, ऐसा राज्य सरकार ने अध्यादेश पारित किया। और इस पारित करने के बाद हम पहली बार आप सब लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। इस दरमियान सारे मंदिर राज्य भर के चालू हैं। इसका एक सारे भक्तों को बहुत आनंद है। हम भी इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ट्रस्ट नागपुर की हमारी आज्ञाराम देवी मंदिर ट्रस्ट भी बड़ी खुश है, प्रसन्न है कि माता जी के पास जिन लोगों के मनों में संकल्प हैं, जिन लोगों ने माता जी के चरणों में इस कठिन काल के अंदर प्रार्थना की है और वो दर्शन के लिए आ नहीं सकते थे, अब यहाँ पर वो दर्शन के लिए इस नवरात्रि के काल में माँ के दर्शन के लिए आ सकेंगे। नगर देवी के नाम से विख्यात श्री आज्ञाराम देवी मंदिर आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ मध्य भारत से सारे, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश की सीमा हो, तेलंगाना की सीमा हो या विदर्भ का इलाका हो, यहाँ से बड़ी संख्या में भाविक दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और उनको कई यहाँ पर चमत्कार भी मिले हैं। चमत्कार का मतलब है उनको जो उन्होंने मन में बात कही होगी वो बात पूरी हुई। और इसका आभास हमको होता है कि जब मंदिर किसी बात के लिए सहयोग मांगता है तो लोग चिट्ठियाँ भी लिखते हैं और चिट्ठियाँ लिखते हैं तो
कल परसों हमने जब दान पेटी खोली तो इस कठिन काल में भी हमको जो लोगों ने सहयोग दिया, उसमें हमारे एक भक्त ने माँ के लिए अपने घर का नक्शा बनाकर भी उसमें डाला है ना, इतनी श्रद्धा कि मेरा घर यहाँ है, माँ मेरे घर आना। ये नक्शा भी हमको परसों मिला। यानी लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति एक निष्ठा, एक भावना एक बहुत बड़ी है, और इसलिए ये मंदिर खुलने का जो एक निर्णय है, इसके लिए लोगों में बहुत उत्साह है। पर इस उत्साह के साथ साथ एक परिस्थिति भी बड़ी बिकट बनी है कि सरकार ने एक अध्यादेश के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की है, और ये गाइडलाइन ट्रस्ट के लिए भी बड़ा अड़चन का एक विषय है। हम ट्रस्ट के द्वारा उसका पालन करने का प्रयास तो करेंगे, परंतु इन सब नियमों का पालन करते समय जिस उद्देश्य के साथ मंदिर खुल रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर दर्शनार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ, सेवा और मंदिर में पूजन का अवसर उनको नहीं मिलेगा। गाइडलाइन बड़ी कठिन है। गाइडलाइन में कहा है कि प्रवेश द्वार पर उनका RT-PCR देखो, उनका तापमान देखो, उनके जो उन्होंने टीके लिए हैं उसका प्रमाण भी देखो, और ये देखने के बाद उनको अंदर प्रवेश दो। तो एक तो प्रवेश द्वार पर ये व्यवस्था हम करने वाले हैं, मंदिर को तो वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। हमको दूसरी गाइडलाइन दी है कि 75 के 65 के ऊपर के जो दर्शनार्थी है वो मंदिर में नहीं आएंगे। ये भी एक बड़ा अन्यायपूर्ण निर्णय सरकार ने किया। मेरा माननीय जिलाधिकारी पुलिस आयुक्त जिसे आपके माध्यम से आप लिखें, उनसे एक आवेदन है, मेरा निवेदन है, उनसे आह्वान है कि इस बात को उन्होंने उम्र को बढ़ाना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं, चलने में जिनको दिक्कत है, शारीरिक अस्वस्थता है, जिनको अपंगत्व है, जो बीमार रहते हैं, दूर से दिखते हैं कि बीमार है, उनको एक बार मंदिर में प्रवेश ना दें, यहाँ तक ठीक है। 12-13 वर्षों के बच्चे अब स्कूल जाने लगे, सारा व्यापार खुला हुआ है। व्यापार की भीड़, रास्ते की भीड़, सब्जी मार्केट की भीड़, किराना दुकानों की भीड़ हम लोग देख रहे हैं नागपुर में। केवल मंदिरों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। सरकार का निर्णय बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी कठिनाई होगी। 12 साल के ऊपर के लोगों को दर्शन का उन्होंने अनुमति देनी चाहिए। हाँ, जो गोदी में आने वाले बच्चे हैं, जो उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे हैं, उनको न लाए माताएं, ऐसा भी आह्वान और ऐसी प्रार्थना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक